इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन। and decreasing of a function। लेकिन फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है उसके स्लोप से पता चल जाए, है ना। स्लोप से क्या पता चलता है? अगर स्लोप बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा होगा। देखो अगर मान लो बढ़ रहा होता है ना, तो बढ़ रहा होता है। देखो ये घट रहा है, तो आप क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे घट रहा है, तो घटते घटते कहाँ जाएगा? जीरो पे। और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? जीरो पे। तो जब मैक्सिमम हो जाता है कोई भी फंक्शन या मिनिमम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसका dy बाई dx क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो हम यहाँ ये लिख देते हैं कि जो फंक्शन है उसका dy बाई dx जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो होता है, मैक्सिमम पे जीरो हो जाता है और मिनिमम पे भी हो जाता है। अब इसी मैंने कहा, तो दूसरे को मैं देखूंगा तो कुछ इस तरीके से कर दो, ये तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जहाँ पर फंक्शन बदलता है वहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। तो जीरो हो जाने के बाद ये दोनों बता देता है, मैक्सिमा भी बता देता है और मिनिमा भी बता देता है। मैक्सिमा यानी अब बात आती है कि इंक्रीजिंग के बारे में ये कब बताता है? तो इंक्रीजिंग के बारे में ये बताता है जब dy बाई dx जीरो से बड़ा होता है, यानी स्लोप बढ़ रहा होता है। और डिक्रीजिंग के बारे में ये कब बताता है? जब घट रहा होता है। कोई फंक्शन हो तो डिक्रीजिंग के बारे में क्या होता है कि जब dy बाई dx क्या होता है? जीरो से छोटा होता है। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने का एक तरीका है। पहले किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया था, तो उसका एक रफली या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लिया जाए, थोड़ा सा ग्राफ टाइप बना ले उसको, और ये देख ले कि कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू घटती है या कहाँ बढ़ती है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल लूंगा मैं। इसके बाद आता है मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैक्सिमा की बात ये आती है कि जब हम मैक्सिमा देखते हैं तो यहाँ पर dy बाई dx जीरो होगा। पहला क्या देखा कि dy बाई dx यहाँ जीरो होगा, जिन पॉइंट पर भी हुआ वहाँ पे क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव dy बाई dx स्क्वायर, है ना। अगर नेगेटिव है ऐसे, तो क्या देगा उन पॉइंट पे? मैक्सिमा देगा। कंडीशन ध्यान रखें। और अगर इसका उल्टा है dy बाई dx स्क्वायर जीरो से बड़ा है, तो वहां पे क्या देगा? मिनिमम। ये पॉइंट होते हैं। तो इन्हें पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा, तो अगर जो स्लॉप है वो बढ़ रहा होगा, जीरो से बड़ा हो रहा होगा, नहीं ये जो होगा डबल डिफरेंशिएशन है, अगर वो जीरो से छोटा है तो मैक्सिमम है। हाँ, उस पॉइंट पे जहाँ जीरो, उस पॉइंट पे मैक्सिमम दे रहा होगा। चेक करके देखेंगे ना, उसमें वैल्यू डालेंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे भाई dy और dx स्क्वायर में वैल्यू डालेंगे तो पता चलेगा कि वो चीज कैसी है और किस तरीके से आएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि एक ही एग्जाम्पल काम कर देता है, एक सिंगल एग्जाम्पल ही हमारा इसमें काम कर देता है। ठीक है। लो आ जाओ, शाबाश। ठीक है, चलो। ले लें एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए ऐसे मैं कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ जिसमें सारी चीजें पॉसिबल हो रहा है ऐसा। ठीक है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव भी हो जाएगा, है ना। इंक्रीजिंग पता भी चल जाएगा, मैक्सिमम का पता भी चल जाएगा, सारी टर्म आ जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये घटता बढ़ता कहाँ पर है, इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ पर है। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पहले क्या कर लेता हूँ? बेस एक्स कर लेता हूँ, यानी एक बार डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, उसको जीरो रखता हूँ। उसके बाद देखूंगा कि वो कहाँ पॉजिटिव होगा, वो कहाँ नेगेटिव होगा। तो एक बेस एक्स ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, दिस इज द वैल्यू।
ये नया एक फंक्शन, ये नए फंक्शन के जैसा होता है, मतलब इसका वेरिएशन बताएगा मुझे कहाँ वो चीज़ जाएगी जहाँ लेकिन पड़ेगा। तो मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पैराबोलिक टाइप वैल्यू है, या 1 2 3 रख के देखूँ, या इसका होल स्क्वायर बना लूँ, उस तरीके से देखूँ। तो इसमें कुछ वैल्यू रख के देखूँ और इसे जीरो करके देखूँ कहाँ पे हो रहा है। तो दो जगह पे जीरो हो रहा है, अगर रियल वैल्यू देगा तो दो जगह पे जीरो है, अगर रियल वैल्यू नहीं देगा तो दैट इज नॉट हायर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं। तो बगैर देखो कि फिर जीरो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो रहा है तो इफ जीरो होने से क्या होता है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4x ये होता है। तो बी क्या है इसमें -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो 4 ये कितना है 3 और सी कितना है 2। देखो ये गड़बड़ हो गया मामला, हाँ। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम यानी जीरो का डिफाइन नहीं पता नहीं चलेगा, नॉट डिफाइन। अब इसमें क्या होता है कि मैं कुछ बदल देता हूँ, नॉट डिफाइन। मैं अगर बोलता हूँ कि यहाँ की वैल्यू है इसे माइनस कर, ओके समझ आ रही। अब ये नंबर नेगेटिव हो गया, ये नंबर कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, यानी अब इसके रूट बनेंगे। रूट क्या बनेंगे, वो रूट बन जाएंगे अगर, तो देख लीजिए क्या रूट बनेंगे। तो ये नॉट डिफाइन हो गया था पहले, चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया वो देखा आपने, और रूट बन जाएंगे। रूट क्या बनेंगे इसमें जरा देखिए, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, या फिर फैक्टर हो जाने होते हैं सिंपली लिखते हैं तो फैक्टर कर लिया करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 होने वाला है कॉन्सेप्ट है वो लगा देते हैं, कितने काम में जीरो है, फिर ये देखेंगे उनके बीच में कैसे घटा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा समय लेता है, टाइम मिलेगा थोड़ा सा, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ये है कि इसमें मार्क्स पक्के श्योर मिल जाए, अगर मेथड से करेंगे तो मार्क्स मिल जाता है। यह प्रोसेस है तो याद हो जाता है और कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए बस, वो भी सिंपल बना, कोई बड़ा मुश्किल। तो इसमें हम देख लेते हैं ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा, हाँ ये तो प्रूव हो गया, प्लस माइनस, इसके बाद 2 का स्क्वायर हुआ 4 और माइनस 4 ac, ए हुआ इसको 3, सी हुआ इसका -2, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर 6 यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरे पास। तो ये अभी कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24 and 4 20, हाँ। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 6, तो ये x की वैल्यू आ रही है, यानी ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 2 प्लस इसी का ले 2√7 बाई 6 हो गया, और थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगी 1 प्लस √7 अपॉन 3, और एक वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस करके 2 माइनस, यानी उधर से करते माइनस -1 माइनस √7, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। तो फंक्शन क्या कह रहा है कि जीरो दे रहा है, और ये भी पता हो गया कि ये पैराबोलिक फंक्शन है, y = x² वाला फंक्शन है, और ये जीरो पे होके जा रहा है, जीरो का मतलब यहाँ और यहाँ भी जीरो पे होके जा रहा है। तो मैं इन पॉइंट को हल्का सा डॉट कर देता हूँ, इन पॉइंट को हल्का सा डॉट कर दूंगा मैं, कि किस तरह के पॉइंट है, यहाँ जगह देख लेगा, यहाँ देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। तो ये माइनस का नंबर है, यहाँ कहीं पड़ेगा, ये वाला, यानी मैं कह दूँ कि ये x2 है और ये x1 है, ओके। तो ये पैराबोला है, तो ये ऐसी कहानी बना देगा, ये पॉइंट क्या पड़ गया, ये पॉइंट पड़ गया x2, 0 और ये पड़ गया ये कोई x1, 0, तो ये चीज, ओके। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम जो है, क्योंकि ये दोनों ये सॉल्व के वैल्यूएशन है, फंक्शन का नहीं है। तो फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ, ठीक है। तो सॉल्व बढ़ रहा है, सॉल्व बढ़ रहा है, तो सॉल्व कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, आपके ऊपर सॉल्व कहाँ से बढ़ना शुरू, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ भी ये पॉइंट होगा, यहाँ से सॉल्व बढ़ना शुरू हुआ, और यहाँ कहीं ऊपर से सॉल्व घटना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ का क्या हुआ 0, यहाँ से फंक्शन का एंगल देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
यानी ये जो चीज होती है ये वाली जो होती है इसके लिए जीरो किया तो जीरो करके दिख रहा हूँ ना मैं, यही पॉइंट आएगा तो ठीक। तो इस पॉइंट से इधर को लूँ मैं, अगर इस पॉइंट से इधर को तो क्या हो रहा है, घट रहा है, और इस पॉइंट से आगे तो क्या हो रहा है, घट रहा है, एंगल ना सॉरी बढ़ रहा है, एंगल में घूमता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉइंट से आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इस पॉइंट से पीछे बढ़ रहा है, और इससे आगे यहाँ तक घट रहा है ना। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस क्या होगा, भाई इस पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग x1 से आगे इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ तक आ गई, अगर इंक्रीजिंग की बात करें पॉइंट बताया है कि भाई इससे आगे बढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है, x जो है वो बड़ा हो x1 से, पक्का। इससे यहाँ की बात अगर मैं कहूँ साफ हुई तो घट रहा है, यानी x2 से छोटा तो घट रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आगे भी बढ़ेगा, यहाँ तक जीरो तक ये बढ़ेगा। लेकिन हमें इसके पीछे क्या बताना, इससे पीछे का क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, पीछे जाने के। तो x अगर x2 से छोटा हो, यानी इससे भी छोटा होगा x2 की वैल्यू भाई है, तो ये पॉइंट किसके हैं, ये इंक्रीजिंग के पॉइंट है, क्लियर। इससे पीछे इसका पॉइंट डिक्रीजिंग का पॉइंट है, इसके पीछे इसका पॉइंट डिक्रीजिंग का पॉइंट है, ठीक है। तो बस ये हो गया, तो यहाँ पर इसे जीरो डाल देगा इस ग्राफ को, यहाँ पे जीरो डाल, तो कहाँ तक घट रहा है या कहाँ तक बढ़ रहा है। तो जीरो के पॉइंट जो है इसको अगर स्लॉप को बनाते हैं जैसे मैं घूमना वैल्यू आती है क्या होता है, तो वो पैराबोला का क्या होता है, वर्टेक्स होता है, पैराबोला का वर्टेक्स जो होता है उसके साथ इधर से देखूंगा तो बढ़ता है, इधर होगा तो घटता है। स्लॉप का ये इंक्रीजिंग होगा, जैसे फंक्शन का इंक्रीजिंग है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अब यहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ से इंक्रीज होगा, तो फंक्शन क्या करेगा, इन दो को दो वैल्यू देगा आपको, ठीक है। और उसमें कंफर्म क्या करेंगे कि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वहां से इंक्रीज कैसे होगा, x2 से पीछे पीछे इधर को इंक्रीज होगा, इधर कम करने में, अच्छा, और इधर से ज्यादा करने के लिए इसे से छोटा करने को डिफिकल्ट होगा, तो फिर यहाँ से कहीं से इंक्रीज होगा। तो अब एक अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या कैसे मिलेगी, अब क्या करते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, और इन्हीं दोनों वैल्यू पे देख लेते हैं कि इसमें वो प्लस होता है तो उसमें मैक्सिमम हो गया, और उस पर वो माइनस होता है तो उसमें मैक्सिमम हो गया, सॉरी, और प्लस होता है तो मिनिमम हो गया। तो डबल डेरिवेटिव यही इन्हीं से निकल जाता है, डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव, हाँ मतलब यहाँ से इसका डबल डेरिवेटिव निकल जाता है, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकाल दें इसका, अगर उसके बाद ये वैल्यू डाल देंगे, हाँ उसका डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो एफ डबल डैश पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, और वैल्यू भी आ जाएगी, x1 x2 मेंशन कर दिया, ये x1 है और ये x2 है ना। तो डबल डैश यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 6x माइनस 2, ओके। तो इसमें वो वैल्यू डालो जहाँ पे वो जीरो आया था, तो ये जो वैल्यू है ये पहली वैल्यू है, यानी f डबल डैश x1 पे देखो पहले कैसी वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, 1 प्लस रूट 7/3 6 1 प्लस रूट 7/3 और माइनस में 2 जाता है, तो ये नीचे यहाँ 2 आ गया, तो 2 प्लस 2 रूट 7 माइनस 2, तो दैट इज की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, डबल डैश x1 ना ग्रेटर देन 0, इसको क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ x1 डाल देंगे, यानी x मिनिमम क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, x1 डाल देते हैं, x1 का क्यूब माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस मिनिमम वैल्यू। दूसरे वाले पे देखेंगे तो माइनस में जाएगी वैल्यू, तो जाएगी तो नहीं जाएगी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लोकल मिनिमम हो जाते हैं, कई बार लोकल मैक्सिमम हो जाते हैं, दोनों लिख देते हैं, और क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। अब डबल डैश को फिर से चेक कर लिया जाता है, डबल डैश x किसको चेक कर रहा है, x2 को चेक कर रहा है, x2 को, x2 कितना आया, ये आया, डालो इसमें x2,
इसमें डाल दो x, यानी 6x2 डाल रहा हूँ 1 माइनस रूट 7/3 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 2 माइनस 2 रूट 7 माइनस 2 है, तो कितना नेगेटिव आ गया, तो मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की आ रही है x मैक्स जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है x2 पे आ रहा है, x2 ही मैक्सिमम, यानी यहाँ पे क्या डालेंगे x2 डाल देंगे, हाँ, यानी अब मैक्स जब निकलेगा तो x2 डाल देंगे, यानी अब x2 ये क्या है, ये मैक्स है, हाँ मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू डाल देंगे इसमें, x3 हो रहा है ना तो इसकी वजह से वो स्क्वायर हो रहा है जो भी है, तो उसे डाल देते हैं वहाँ पे, तो ये आएगा 1 माइनस रूट 7/3, हाँ x2 की वैल्यू है। और माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस रूट 7/3 का स्क्वायर माइनस 2 और जो भी वैल्यू है 1 माइनस रूट 7/3, क्योंकि इसको क्या हो रहा है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो बस ये आ गया, और इस तरीके से पूरा आपका मामला सामने आएगा। हाँ भाई बना लो, बनाना है जो मन करे, आजाद मूर्ख है इसमें, आजादी से जियो, हाँ डिफरेंशिएट की भाई लॉग से करें, है ना, क्योंकि सिंप्लीफाई करें पहले, तो पहले ये पूरे की जो पावर है इसको पहले कितनी है, अभी तो कोई इसमें सिंपली लगा दिया यहाँ पे रूट, तो बाद में कहेगा 1/3 पावर है, मॉर्निंग में 9:15 बजे आ जाओ, ठीक है, हेलो लेके शुरू करते हैं, कल मॉर्निंग आ रहा हम लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो तुम्हारा चैप्टर हुआ नहीं, तुम कहाँ शुरू किए थे, बहुत से या हेलो कैसे गाइड से, आपने कार्बोक्सिलिक से जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक क्या गाइड नहीं पढ़ा था तुम, एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड गाइड में शायद आ गया था, हां लेट में आया, चल हेलो गेम्स 2-3 चैप्टर है ना उनमें, हाँ दिन में आ जाएगा, उस दिन ना मॉर्निंग में, दिन में आ जाएगा, ठीक है, तो सही में क्लास में हमें, हाँ 9:30 बजे पहुँचे यहाँ पे, ठीक है, हाँ तो अब क्या करते हैं कि जरूरी नहीं है ये पावर इसके रूट ही हो, तो विकास ये जरूरी नहीं है ये पावर इसके रूट कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 1/3 1/5 कुछ भी हो सकती है, तो पहले क्या करते हैं ये पावर जो है इसे हटा के ऐसे कुछ कर लेते हैं y इक्वल टू, और ये देखें तो x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि मोहित कह रहा था देखना भाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसकी पावर क्या बनाई मैंने पहले सिंपलीफाई किया इसको 1/3, ओके, तो लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग का जो बेस होता है वही होता है, उसे ln भी लिख देते हैं, तो ये होता है लॉग का बेस 3, है ना, नेचुरल लॉग है, यही चलता है डिफरेंशिएशन में, कहीं अगर ऐसा बेस बड़ा ना पड़े तो हम बदल देते हैं इसको, तो यहाँ पे देखा जाए तो लॉग वही हुआ, तो ये पावर आ गई पहले 1/2 लॉग में ये पूरा का पूरा मैटर चला गया, ओके, ये वाला उसमें कहते हैं ऊपर है वो अलग है, नीचे जो है वो अलग है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले को फिर माइनस से लो और ये अपॉन बी वाले फंडे से अलग करेंगे, तो ये हो गया x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 और ये आ गया तेरा 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हाँ यहाँ से आगे खोल देते हैं ब्रैकेट, हाँ लग जाएगा कोई इशू नहीं, हाँ देखा अब आगे बढ़े, लॉग वाई को छोड़े वहीं पे, वो जो 2 है उसको 2 पहुंचा दे उधर, लॉग वाई की तरफ जाना चाहे तो लॉग वाई है तो 1/2 रहने दो, आसान रहेगा उसमें, तो 1/2 यानी लॉग वाई को ऐसे ही रखें, 1/2 को जो है बाहर रखते हुए और लॉग में अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी वो करें, तो लॉग में x माइनस 3 प्लस लॉग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का नंबर है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये मल्टीप्लाई का नंबर है, क्लियर। ये डिवाइड का नंबर है, फंक्शन डिवाइड कैसे माइनस करना है, माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया। Yes. ये अब करते हैं cos फाई डिफरेंशिएशन। तो log y का क्या होगा, 1/y dy बाय dx। तो आगे तो पूरा फंक्शन x में है 1/y, उसे चला देगा। अब ये x प्लस माइनस 3 है सब बोला, ये क्या होगा 1/x माइनस 3। x माइनस 3 का क्या होगा, क्योंकि इसे z मानेगा अपने तरफ से, वो नहीं होगा भाई, 3 का क्या है 0 है। अब इसके साथ क्या करनी होगी, 1/x स्क्वायर प्लस 4, जब इसका दोबारा करेगा इसका कितना हो जाएगा 2x हो गया। कुछ नहीं होगा, अंदर तक घुस जाओ, x तक पहुंच जाओ। उसके बाद इसका माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये लोग के अकॉर्डिंग आया। फिर ये जो फंक्शन है इसका खोलेंगे अंदर की तरफ घुसेंगे इसमें, तो इसका कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 हो गया, पूरा खुल गया ऐसा फॉर्म, ठीक है। इसके बाद y को वहां ले लेंगे dy बाय dx, तो यहाँ पे क्या करना है y बाय 2 हो गया, और ये बात नहीं लिख देंगे ऐसे, क्लियर। ये पूरा बताने का तरीका है एनसीईआरटी के अंदर, और उसको करेंगे तो कहानी बनाने वाली बात है, आंसर मिलाने के चक्कर में लगे तो हो जाएगा मामला। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस और ये इसमें तो कुछ कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 3x प्लस 2 कुछ ऐसे, और ये 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, तो फैक्टर हो सकता है यहाँ हो जाएगा, फैक्टर कट जाएगा, यानी 5 या 15 हो जाएगी, नहीं मुझे तो नहीं लगा कर रहा, तो फैक्टर हो जाता है, कई बार कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, कर देता हूँ। तो y का वैल्यू क्या है वो यहाँ पुट कर देता हूँ, y का जो पूरा वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देता हूँ, क्लियर बात है, हो जाएगा। ओके, तो y का वैल्यू रूट वही लगेगा ना, तो उसके बाद फिर ये नीचे के नंबर जो है एलसीएम मरेंगे कटेंगे फटेंगे, वो दैट इज नॉट मैटर, वो लंबा कहानी, कुछ क्वेश्चन उस तरीके से नहीं है, ये एक्सप्लेन करने वाली बात थी। इस तरीके से क्वेश्चन को खोलना शुरू करिए।